बिना चीनी गुड़ से बनने वाले आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जिसे मॉर्निंग मॉर्निंग आप एक खा लेंगे ना तो आपको बिल्कुल थकान नहीं लगेगी, पूरा दिन एनर्जेटिक भी फील होगा। और यह लड्डू जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में भी हेल्प करता है। इस लड्डू को कोई भी खा सकता है, मतलब कि इसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। तो आज हम जो लड्डू बनाएंगे उस लड्डू का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है अलसी के बीज। वैसे तो अलसी हम सभी को रोज खाना चाहिए, पर हम डेली बेसिस में रोज अलसी का सेवन नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप अलसी के लड्डू बनाकर रख लें और रोज खाली पेट एक लड्डू का सेवन करें। अलसी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है हमारे बालों और स्किन को। हमारे बालों और स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अलसी के सेवन से दूर हो जाती हैं। अलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए हमें अलसी को ज़रूर से खाना चाहिए। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप काजू और हाफ कप बादाम। काजू और बादाम के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, पर यह थोड़ा दरदरा रहेगा, मतलब इसके कुछ टुकड़े रहेंगे तो यह लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर काजू को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही साथ मैं बादाम को भी बारीक चॉप कर लूँगी। वैसे तो आजकल मार्केट में कई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं काजू और बादाम को चॉप करने वाले, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आपको जो मेथड सही लगे आप उससे इन नट्स को बारीक चॉप कर लें। तो काजू और बादाम अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। तो आज जो हम लड्डू बना रहे हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी की आवश्यकता होगी। मतलब हमें लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं करना है। वैसे तो हम कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसमें ढेर सारा घी लगता है, पर यह एक ऐसा लड्डू है जो 2 चम्मच घी में बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी का यूज़ अभी करा है और 1 चम्मच घी का यूज़ बाद में करूँगी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हमने जो काजू और बादाम को चॉप करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी और इधर साइड मैंने लिया है 1/4 कप पम्पकिन सीड। तो पम्पकिन सीड के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाई कंट्रोल ब्लड शुगर, गुड फॉर बोन्स, प्रोटेक्ट्स एंड रिपेयर स्किन, इम्प्रूव्स स्लीप, प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, फिल्ड विथ मिनरल्स, हाई इन जिंक। पम्पकिन सीड को भी बारीक चॉप कर लेंगे और इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 1/4 कप ली है किशमिश। तो किशमिश को भी ऐड करके इसे चलाते हुए स्लो फ्लेम में अच्छे से भून लेना है, करीब 4 से 5 मिनट, जब तक कि इसमें एक अच्छी वाली खुशबू ना आ जाए। अब इसे निकाल कर मैंने एक बर्तन में फैला दिया है ताकि यह ठंडा हो जाए। अब इन लड्डुओं का मेन इंग्रेडिएंट अलसी के बीज, जिसे कि इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है। तो यह बीज कुछ ऐसे दिखते हैं। इन बीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाई इन फाइबर, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल, स्टेबलाइज ब्लड शुगर, फाइट्स कैंसर, गुड फॉर हेयर एंड स्किन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिसीजेस। अलसी के बीज को भी हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है हाफ कप के करीब, और 1/4 कप मैंने यहाँ पर डाला है सफ़ेद वाले तिल। सफ़ेद वाले तिल भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और तिल का सेवन तो हमें ठंडियों में ज़रूर से करना चाहिए। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें यह चिटचिट वाली आवाज़ ना आ जाए, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। तो इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है और इसे भून लेना है, पर इसे जलाना नहीं है, हमें इसे स्लो फ्लेम में ही भूनना है। अब ये अच्छे से भून गया है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे फैला दूंगी ताकि यह ठंडा हो जाए। और हाँ, आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट या नट्स आपको ना पसंद हो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं।
तो यह रेसिपी मेरी मम्मी की है, मतलब यह लड्डू मेरी मम्मी बनाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह लड्डू कैसे बनाते हो, तो उन्होंने यह कुछ सारी चीज़ें बताई और वह सारी चीज़ें अंदाजे से बनाती थी, मतलब कोई मेज़रमेंट वो नहीं लेती थी। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके मेज़र करा है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज मैंने जो लड्डू बनाए हैं उसे बांधने के लिए मैंने कोई गुड़ चीनी का यूज़ नहीं करा है। मैंने आज खजूर से लड्डू बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के पैकेट वाला खजूर लिया है, जिसके मैं बीजों को अलग कर लूँगी। तो यदि आप अच्छे पके वाले खजूर लेंगे ना, तो इजीली इसके बीज अलग हो जाएंगे। इसके बाद मैंने जो अलसी के बीज और तिल को रोस्ट करके रखा था, उसे मैं दरदरा कूट लूँगी। तो मैंने इसे खलबट्टे में डाला है और इसे मुझे दरदरा ही कूटना है। यहाँ पर मेरी बेटी रोने लगी थी, उसे भी देखना था मैं क्या कर रही हूँ, तो वह भी थोड़ा सा यह कर रही है। तो आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर यदि आप इसे दरदरा कूटेंगे तो यह हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पर इसे दरदरा ही कूटना है। इधर खजूर के भी सारे बीज अलग हो गए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 चम्मच भर कर घी डाला है। तो टोटल 2 चम्मच घी का यूज़ हो गया। 1 चम्मच घी पहले हमने यूज़ करा है और 1 चम्मच घी को अब। इसके बाद मैंने जो डेट्स के बीज निकाल कर रखे थे उसे ऐड कर दिया है और स्लो फ्लेम में हमें इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ना हो जाए। तो इसे पकाने में हमें 10 से 12 मिनट का समय या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके डेट्स की क्वालिटी कैसी है। तो जब डेट्स कुछ ऐसे कंबाइन होने लगे थे, तो हमने जो ड्राई फ्रूट रखा था और जो यह बीज रखे थे क्रश करके, इन सारी चीज़ों को डाल देना है और हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो मिलाने के लिए हमें गैस का फ्लेम स्लो रखना है और इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करके मिलाना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा कर मिला लूँगी, ताकि जो सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं खजूर में अच्छे से मिल जाएं। डेट्स के अपने खुद के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए यह लड्डू और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसका जो मिश्रण है इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। फिर भी हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्मा गर्म में ही हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी इजीली लड्डू बन रहा है। इसी प्रोसेस से हमें सारे लड्डुओं को दबाते हुए अच्छे से इसको राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमारे डेट्स और ड्राई फ्रूट के न्यूट्रिशियस हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हैं, जिसे कोई भी खा सकता है, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट भी इनका यूज़ कर सकते हैं। यह लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेंगे और हेल्दी तो हैं ही, क्योंकि इनमें जो चीज़ें मिली हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगे तो इसकी ओपिनियन भी आप ज़रूर से दें।